शानदार देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ अवंतिका श्रीवास्तव। रुक करेंगे खबरों का। सबसे पहले धार से एक बड़ी जानकारी, जहां यात्री बस ने ट्रक को टक्कर मारी है। ट्रक को ओवरटेक करते समय बड़ा हादसा, 11 यात्री घायल हैं। अस्पताल में फौरन इलाज के लिए भर्ती करवाया गया। नासिक से भीलवाड़ा की ओर बस जा रही थी। धामनौद की पूरी घटना और बस के अगले हिस्से के परखच्चे उठ चुके हैं। तस्वीरों के जरिए आपको हम लगातार दिखा रहे हैं। धार की खबर है, 11 यात्री घायल हैं। कितनी बुरी और भीषण भिड़ंत रही होगी इसका अंदाजा भी आप आसानी से लगा सकते हैं। यात्री घायल हुए, फौरन अस्पताल में भर्ती करवाए गए। ट्रक को ओवरटेक करते समय ये बस हादसे का शिकार हुई। यात्री बस ने टक्कर मारी है ट्रक को और ट्रक भी बुरी तरह से क्षतिग्रस्त हुआ है। बस का अगला हिस्सा, जिसकी हालात देखकर निश्चित तौर पर आपको अंदाजा लग ही गया होगा कि इस प्रकार से भीषण सड़क दुर्घटना पेश आई है। 11 यात्री घायल हैं। कई और यात्री जो कि इस बस में सवार थे। इलाके में हड़कंप मचा हादसे के बाद, लेकिन फौरन अस्पताल में भर्ती करवाया गया। आसपास के ग्रामीणों ने सहायता की। नासिक से भीलवाड़ा की ओर ये बस जा रही थी। धामनौद की पूरी घटना है। और अब रीवा से अगली बड़ी खबर आपको बताएं, जहां पेड़ से एक यात्री बस टकरा गई। यात्री बस का ब्रेक फेल हुआ और उसी के चलते गंभीर हादसा। पेड़ से यात्री बस टकराई, जिसमें 15 यात्री सवार थे। बस में एक नर्सिंग छात्रा फंसी रही। 15 यात्री घायल हैं। पुलिस ने गैस कटर से बस को काटा, उसके बाद छात्रा को निकाला जा सका। ये तस्वीरें आप देखिए, कोतवाली क्षेत्र के रौसर ITI कॉलेज के पास की पूरी घटना। 17 जिले के ताला से रीवा की ओर बस जा रही थी। तो बड़ी खबर रीवा से हम आपको बता रहे हैं। बस हादसा, जहां पर आप देखिए कितनी बड़ी संख्या में लोग पहुंचे, जो कि प्राथमिकता इस ओर थी कि सभी यात्रियों को अस्पताल जल्द से जल्द पहुंचाया जा सके। एक छात्रा जो कि बस में हादसे के बाद फंसी हुई थी, उसे निकालने के लिए कितनी खासी मशक्कत करनी पड़ी, ये भी तस्वीरें व्यक्त करती हैं। कई सारे लोग यहां पर मौके पर पहुंचे, प्रशासनिक अमला पहुंचा। उसके बाद बस को गैस कटर से काटकर छात्रा को बाहर निकाला जा सका। रौसर ITI कॉलेज के पास की घटना, भारी हुजूम लोगों का जो कि सहायता के लिए आगे आए। यह हादसा जिसमें 15 लोग बुरी तरह से घायल हुए। और सिवनी से अगली बड़ी खबर आपको बताएं, जहां यात्री बस और स्कूल बस में भीषण टक्कर हुई। यात्री बस और स्कूल बस की टक्कर और बारिश, इसके पीछे एक बड़ी वजह माना जा रहा है। आपको बताएं कि बाल बाल बच्चे हैं, स्कूल के बच्चे, ये एक राहत भरी बात। यात्री भी पूरी तरह से सुरक्षित हैं। दोनों बसों के ड्राइवर्स हालांकि गंभीर रूप से घायल हैं। डूडा सिवनी थाने के बागदेव बंजारे के पास का ये पूरा हादसा हम आपको बता रहे हैं। तस्वीरें देखिए, स्कूल बस का अगला हिस्सा बुरी तरह से क्षतिग्रस्त होता हुआ। सही, अजहर खान हम स्थिति समझाएंगे। अजहर, किस वजह से हादसा हुआ, मौजूदा हालात क्या है? बच्चे जो बस क्षेत्र में स्कूल के बच्चों को लेने के लिए गई हुई, तभी स्कूल लौटने के दौरान ये बस की टक्कर यात्री बस से हो गई। और इस यात्री बस में भी जो सवार थे और जो स्कूल बस में बच्चे सवार थे, कहीं ना कहीं बाल बाल बच गए। लेकिन इस जो हादसा हुआ, इसके पीछे जो सुबह से बारिश हो रही है, वो कारण बताया जा रहा है। बारिश की वजह से अचानक से बसें आमने सामने आ गई और ये हादसा हो गया। फिलहाल जो दोनों ही बसों के ड्राइवर है वो गंभीर रूप से घायल हैं और एक ड्राइवर की स्थिति नाजुक बताई जा रही है, जैसे अन्य मेडिकल कॉलेज में उपचार के लिए भर्ती कराया गया है। फिलहाल जो पुलिस द्वारा इस पूरे घटनाक्रम की विवेचना की जा रही है। ठीक है, बहुत शुक्रिया आपका अजहर जानकारी के लिए। और अगली खबर मुंबई से है, जहां अग्निवीर की ट्रेनिंग ले रही युवती ने खुदकुशी कर ली है। मुंबई में नौसेना में अग्निवीर की ट्रेनिंग इस युवती को दी जा रही थी और 20 साल की युवती ने आत्महत्या कर ली। सूत्रों के हवाले से बताया गया कि युवती का किसी के साथ प्रेम संबंध था। शादी नहीं होने की वजह से युवती ने बेडशीट से फांसी लगाकर आत्महत्या कर लिया। युवती INS हमला पर ट्रेनिंग के लिए पहुंची थी मुंबई। मालवानी पुलिस मामले की जांच भी लगातार कर रही है कि आखिर प्रमुख वजह क्या रही है, पता लगाने की कोशिश। हालांकि कुछ प्राथमिक तौर पर जो जानकारियां शादी से जुड़ी हुई, इसी से जुड़ा हुआ बताया जा रहा है पूरा मामला। प्रेम प्रसंग का ये पूरा मामला, शादी नहीं होने के चलते नाराज चल रही थी और इतनी नाराजगी, इतना डिप्रेशन के खुदकुशी जैसा घातक कदम उठाया। पटवारी हत्याकांड, कौन है कातिल, इसका पता पुलिस की तरफ से लगातार लगाने की कोशिश। लेकिन इस बीच बड़ा अपडेट ये कि पुलिस की तरफ से एक्शन लगातार चल रहा है। शहडोल से खबर, 8 रेत माफिया के खिलाफ मामला दर्ज हुए। रेत का अवैध खनन कर परिवहन करने वाले 8 लोगों के खिलाफ मामला दर्ज।
4 अन्य ट्रैक्टर चालक और मालिक के खिलाफ भी केस दर्ज हुआ है। रेत के अवैध कारोबार को संचालित करने वाला पवन सिंह गिरफ्तार हुआ है। 5 अन्य आरोपी अभी भी फरार हैं। फरार आरोपियों की शहडोल पुलिस सरगर्मी से तलाश भी कर रही है। मुख्य कातिल कौन रहा, सरगना कौन है, ये पता लगाने का प्रयास चल रहा है। गोपालपुर बरहई से रेत खनन का ये मामला, जहां मैहर जिले के कुबरी सोन नदी में आरोपियों ने रेत का स्टॉक जमा कर रखा था। देर रात पुलिस यहां पर पहुंची, छापामार कार्रवाई की और उस रेत के स्टॉक को ध्वस्त करने की कार्रवाई पुलिस की तरफ से। कुछ आरोपी जो कि पकड़ में भी आए हैं, उनसे भी पूछताछ की जा रही है, कनेक्शंस खंगाले जा रहे हैं कि और कौन कौन साथी इस पूरे मामले में उनका साथ दे रहे थे, कौन कौन यहां पर रेत खनन में जुड़ा हुआ था। ये तमाम चीजें पता लगाई जा रही है। और इस पूरे मामले में अब एक नया मोड़ भी सामने आया है। न्यूज 18 की टीम जब ग्राउंड जीरो पर पहुंची तो कई चौंकाने वाले खुलासे हुए, जिसने पूरे सरकारी सिस्टम पर एक बार फिर से सवाल उठाए हैं। पूरे सिस्टम को कटघरे में लाकर खड़ा कर दिया है। शहडोल पुलिस, जिसे पटवारी हत्याकांड का मुख्य आरोपी बना रही थी, उसकी मां और चाचा ने पुलिस पर गंभीर आरोप लगाए। मां और चाचा का कहना है कि घटना की रात क्या कुछ हुआ, घटना की सुबह किसका फोन आया, ट्रैक्टर को थाने पहुंचाने वाला क्यों बोला, पुलिस ने क्यों लॉकअप में बंद किया, कैसे हत्या हुई, परिजनों के आरोप में कितनी सच्चाई है। हमारे संवाददाता एक रिपोर्ट आपके लिए लेकर आए, ये जरा देखिए। खून के धब्बों के निशान है, जहां पर खनन माफिया के ट्रैक्टर ने पटवारी के ऊपर ठोकर मारकर उसे मौत के घाट उतार दिया था। यही वो जगह है जहां पे खनन माफिया सोन नदी के रेत से अवैध कारोबार को संचालित करते हैं। आप मेरे पीछे देख रहे होंगे, ये पीछे का जो जगह है यह शहडोल और मैहर जिले की सीमा में आता है। यहाँ पे खनन माफियाओं के बीच जिला प्रशासन हमेशा जिले की सीमा के विवाद को लेकर एक दूसरे के साथ उलझता रहता है। मेरे सामने जो आप जगह देख रहे हैं, इसी रास्ते से खनन माफिया ट्रैक्टर लेकर शहडोल, सतना, मैहर, उत्तर प्रदेश की ओर रेत लेकर जाते हैं। आप मेरे पीछे का जो हिस्सा देख पा रहे होंगे, ये जो हिस्सा आप पीछे देख रहे हैं, इसी हिस्से से सोन नदी की रेत निकलकर इसी रास्ते से गुजरती है। यही वो स्थान है, यहाँ पर पटवारी ने पेट्रोलिंग करते समय खनन माफियाओं के ट्रैक्टर को रोका था और रोकते ही खनन माफिया का ट्रैक्टर पटवारी को मौत के घाट उतार दिया। सौरभ पांडे, न्यूज 18, शहडोल। तो ये आपने हमारे संवाददाता की ग्राउंड रिपोर्ट देखी, लेकिन जिस युवक को आरोपी बनाया गया उस पर उसके परिजन क्या कह रहे हैं, पुलिस की पड़ताल में क्या कुछ निकला है, ये भी आपको सुनाते हैं। क्या हुई है? घटना मेरे बच्चे से नहीं हुई है, घर में रहा है। बच्चे बोले न रात भर घर में रहा है, कहीं नहीं गया। रात में दिन में आया है, उसको बुलाए तभी आया है, बाकी नहीं आता था। तो पुलिस कैसे फंसा दी उसको? अंदर उसको ट्रैक्टर में फंसाए हैं, वो भी मालिक फंसाए, पुलिस नहीं, मालिक भी फंसाए उसको। उसके इतना ज्ञान नहीं है ना सर। अभी बच्चे के मेरे रात वो कहीं नहीं जाता है, रात में घर में रहता है, कहीं नहीं जाता है डर के मारे। रात में दिन में जो करता है तो रहता है, बाकी नहीं। आपको जानकारी कब लगी कि उसको फंसा दिया गया है? जब वो यहीं आ गए हैं, अंदर हो गए, तब मेरे को मालूम चला, मेरे को बताए हैं, कोई नहीं बताया। जब वो अंदर मोबाइल में जब वायरलेस हो गया तभी हम जाने हैं कि मेरा बेटा है। सुबह हमारा भतीजा घर में सोया था, 10 बजे तक तो गांव वाले भी सब देखे हैं, 10 बजे तक तो सब जागते हैं, वो लोग घर में देखे कि घर में है। और वो सुबह में उसको मैं देखा, मेरे घर तरफ आया और सुबह बोला मैं जा रहा हूँ थोड़ा ड्यूटी, मेरे को पैसा देने के लिए बोले हैं 1000 रुपये सुबह सुबह जूता के लिए, वो जिसका काम करता था। बोला करके दूसरा ट्रैक्टर, कौन सा ट्रैक्टर, उसको पकड़ा दिए, बोले लेके जाओ थाना में खड़ा करके आना। थाना में खड़ा करने आया तो यहाँ पुलिस उसको जबरदस्ती अंदर बैठ दिया, बोला तुम ही उसी को आरोपी बना दिए। जांच का विषय है, और अगर ऐसी बात है, क्योंकि जो ट्रैक्टर का मालिक था पवन सिंह, उसी ने बताया था कि ये शुभम जो नाम का चालक है, ये मौके पर था रात में, उसी आधार पे फिर उसको उठाया गया था। अगर ऐसी बात आ रही है तो इसकी भी तस्दीक कराई जाएगी। तो इन बयानों के बाद से कुछ और सवाल खड़े होते हैं। हालांकि अब ये देखने वाली बात कि पुलिस किस तरह से कार्रवाई करती है। आगे बढ़ते हैं, सतना जिले का जिक्र करेंगे, जहां मझगवा कस्बे में तनाव फैला हुआ है। 23 नवंबर को स्कूल के लिए 15 साल की स्कूली छात्रा निकली और वो लापता हो गई। छात्रा के परिजनों ने छात्रा की गुमशुदगी की मझगवा थाने में रिपोर्ट भी दर्ज करवाई। 4 दिन बाद लापता छात्रा कस्बे में एक दूसरे समुदाय के घर में मिली। पुलिस ने इस मामले में 2 युवकों को गिरफ्तार किया है। आरोपी के माता पिता अंडरग्राउंड हो गए और दूसरे समुदाय के घर पर नाबालिग लड़की के मिलने पर हिंदू संगठनों के कार्यकर्ता हंगामा खड़ा करने पहुंच गए। लव जिहाद का मामला बताकर दबाव बनाने लगे। उसके बाद आरोपी के घर और घर के बगल में स्थित कबाड़ के गोदाम में भीषण आग लगाई। तस्वीरें आप देखिए। आगजनी की इस घटना को लव जिहाद और धर्मांतरण से जोड़कर देखा जा रहा है।
इंदौर का जिक्र करेंगे, जहां महापौर पुष्पमित्र भार्गव विश्व जलवायु परिवर्तन शिखर सम्मेलन COP28 में भाग लेने 30 नवंबर को दुबई पहुंचेंगे और उनमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, संयुक्त राष्ट्र महासचिव सहित कई राष्ट्र प्रमुख और विश्व नेता भाग लेने वाले हैं। क्लीन एयर कैटलिस्ट के साथ साथ वायु गुणवत्ता में सुधार सहित लोकल क्लाइमेट एक्शन में इंदौर के योगदान पर प्रेजेंटेशन होगा। महापौर को विशेष रूप से इसीलिए आमंत्रित किया गया है। वर्ल्ड एक्शन क्लाइमेट समिट, जो कि COP28 का ऐसा इंपॉर्टेंट सेगमेंट है जो दुनिया भर के क्लाइमेट इश्यूज पर बात करता है, चिंता करता है और उसके हल खोजने का भी काम करता है। इस बार यह समिट दुबई में आयोजित हो रही है। मेरे लिए बहुत गौरव का विषय है कि मुझे देश के सबसे स्वच्छ शहर, सबसे स्मार्ट शहर, वाटर प्लस शहर और स्वच्छ वायु सर्वेक्षण में नंबर 1 शहर के प्रतिनिधि के रूप में क्लाइमेट के सुधार के लिए, वायु गुणवत्ता की सुधार के लिए बात रखने का अवसर मिल रहा है। इस बात का भी सौभाग्य है कि इस COP28 के समिट को देश के यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी भी संबोधित करेंगे और भारत ने दुनिया में लाए परिवर्तन पर अपनी बात रखेंगे। इंदौर को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर अपनी बात रखने का अवसर मिल रहा है, ये हम सब के लिए सौभाग्य। और चलिए अब राजनीतिक खबरों पर आते हैं। अलग अलग राज्यों के विधानसभा चुनाव के बाद लोकसभा चुनाव की बीजेपी ने तैयारियां शुरू कर दी हैं। 15 लाख किसानों पर बीजेपी की नजर है। भारतीय किसान संघ विशेष अभियान चलाने की तैयारी में। 15 दिसंबर से विशेष अभियान चलेगा। प्रदेश में करीब 15 लाख किसान जोड़ो नाम से अभियान चलाने वाले हैं। 1 महीने तक अभियान चलने वाला है। 25 जनवरी को अभियान का समापन होगा। सदस्यता अभियान के लिए 10 रुपए शुल्क रखा गया है। मध्य प्रदेश में 29 लोकसभा सीटें, वर्तमान में 28 सीटें हैं बीजेपी के पास। और आप ये भी देखिए कि हर बार राज्यों में विधानसभा चुनाव को लेकर सक्रिय रहने वाली भारतीय जनता पार्टी अभी से ही लोकसभा चुनाव की तैयारियों में जुटी हुई। एक बार फिर से एक ऐसा अभियान जो कि किसानों को केंद्र में रखते हुए बीजेपी के पक्ष में माहौल बनाने का काम करेगा। 25 जनवरी को इस अभियान का समापन 10 रुपए शुल्क के साथ सदस्यता ली जा सकेगी। आपको ये भी बताएं कि मध्य प्रदेश में 29 लोकसभा सीटें, जिसमें से 28 फिलहाल बीजेपी के पास। और अगली खबर बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण मध्य प्रदेश विधानसभा चुनाव के लिहाज से। बालाघाट की घटना आपने देखी है। चुनाव आयोग पूरी तरह से सक्रिय। इसके बाद मध्य प्रदेश में सभी स्ट्रांग रूम्स पर सीनियर अफसर अब निरीक्षण करने वाले हैं। भोपाल स्ट्रांग रूम पहुंचे हैं एसडीएम भी। और डाक मतपत्र को लेकर कांग्रेस ने जो शिकायत की थी, उसका यह असर है कि गड़बड़ी की आशंका के चलते निर्वाचन आयोग भी सक्रिय हो गया है। कर्मचारी के मतपत्र खोलने को लेकर विवाद पूरा बालाघाट का, जिसमें नोडल अधिकारी को निलंबित भी किया गया। लेकिन अलग अलग स्ट्रांग रूम्स पर इस प्रकार के विवाद ना हो, उसके लिए सीनियर अफसरों को तैनात किया गया है। और मध्य प्रदेश के लिहाज से एक और बड़ी जानकारी। कूनो में चीता उत्सव मनाया जाएगा। 17 से 23 दिसंबर तक चीता उत्सव चलेगा। 6 दिवसीय कूनो फॉरेस्ट फेस्टिवल कूनो में तैयार की जा रहे हैं। टेंट सिटी भी और अलग अलग तैयारियां यहां पर अपने स्तर पर चल रही हैं। यहां पर 50 लग्जरी टेंट भी तैयार हो रहे हैं। तो पर्यटकों के लिए 10 साल तक टेंट सिटी यहां इसी प्रकार बरकरार रहेगी। पैरासेलिंग, हॉट एयर बैलून, फ्री राइड्स होंगी, पैराग्लाइडिंग होगी, तमाम सुविधा पर्यटकों के लिए। और एक और खास खबर, 22 जनवरी को श्री रामलला की प्रतिमा की प्राण प्रतिष्ठा की जानी है। इसका न्योता लेकर अक्षत कलश अयोध्या से रायपुर पहुंचा है। क्या कुछ वहां पर हुआ है, रिपोर्ट में दिखाएंगे। जनवरी ये वो ऐतिहासिक दिन है जिसका इंतजार देश के सभी राम भक्तों को बेसब्री से था। ये वो शुभ दिन है जब अयोध्या में श्री रामलला की प्रतिमा की प्राण प्रतिष्ठा होगी। इसके लिए छत्तीसगढ़ वासियों को विशेष आमंत्रण अयोध्या से अक्षत कलश राजधानी लाया गया है। रायपुर में श्री राम मंदिर में अक्षत कलश को रखा गया है, जिसे 1 दिसंबर को विधि विधान से पूजा अर्चना कर सभी जिलों में भेजा जाएगा, जहां से व्यापक अभियान चलाते हुए अक्षत को घर घर ले जाकर रामलला के दर्शन का न्योता दिया जाएगा।
बता दें कि राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ, विश्व हिंदू परिषद समेत तमाम हिंदूवादी संगठन छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश समेत देश भर में व्यापक अभियान चला रही हैं। इसके तहत लोगों के घरों में जाकर अयोध्या से आए अक्षत को लोगों को देकर श्री राम मंदिर में दर्शन का न्योता दिया जाएगा। छत्तीसगढ़ में 3 करोड़ लोगों को न्योता देने का लक्ष्य रखा गया है। इसकी शुरुआत 1 दिसंबर से हो रही है। 22 जनवरी वह ऐतिहासिक दिन होगा जब अयोध्या में श्री रामलला विराजमान होंगे। इसके लिए छत्तीसगढ़ के सभी लोगों को न्योता देने के लिए विशेष अभियान चलाने की तैयारी है। आरएसएस और विश्व हिंदू परिषद द्वारा व्यापक रूप से विशेष अभियान चलाया जाएगा। आमंत्रण देने के लिए अयोध्या से अक्षत कलश लाया गया है जो श्री राम मंदिर में रखा गया है। वीएचपी के प्रदेश सह मंत्री घनश्याम चौधरी ने कहा कि श्री रामलला की प्रतिमा की प्राण प्रतिष्ठा का न्योता देने वीएचपी समेत तमाम विचार परिवार से जुड़े संगठन अभियान शुरू करेंगे, जिसमें हम घर घर जाएंगे, पीला अक्षत देकर लोगों को आमंत्रण देंगे। यह संपूर्ण छत्तीसगढ़ के लिए गर्व का विषय है, खुशी का विषय है कि हम सब छत्तीसगढ़ के लोग भगवान राम को अपना भांजा मानते हैं और उस भांचे का मंदिर निर्माण होने के अंतिम कगार पर आ गया और यह मंदिर का जो निर्माण हो रहा है यह संपूर्ण हिंदू समाज के सहयोग और सामर्थ्य से हो रहा है। तो जब यह मंदिर का निर्माण हो रहा है तो विश्व हिंदू परिषद और राम जन्मभूमि न्यास ने तय किया है कि जिसके सहयोग से मंदिर बना है वह सब भी जब मंदिर का निर्माण हो जाए तो सबके सब उस मंदिर का दर्शन करने पहुँचे। उसके लिए एक योजना बनाई गई राम जन्मभूमि तीर्थ न्यास के द्वारा कि हर घर में उसका निमंत्रण देने के लिए जो समितियां बनेगी वो समितियां जाएगी, सब घर में निमंत्रण देगी, भगवान राम का मंदिर का निर्माण हो रहा है, आप आएँ और अपने भगवान का दर्शन करें। तो वहीं बीजेपी नेता सच्चिदानंद उपासने ने कहा कि सालों से इंतजार के बाद वो दिन आ रहा है जब श्री रामलला अयोध्या विराजमान होने जा रही हैं। ये गौरवशाली क्षण है। प्रबुद्ध जनों से मिलना, घर घर जाना, अक्षत देना, निमंत्रण करना, प्रभु श्री रामचंद्र जी के चित्रों का घर घर पहुंचाना और उसी प्रकार से रामायणों का आयोजन करना, धार्मिक आयोजन करना, एक प्रकार से वातावरण। और 22 तारीख को सभी वहाँ पर अधिक से अधिक संख्या में जाएं, इसकी भी जो है उस आयोजन को सफल बनाने के लिए जैसी व्यवस्थाएं वहाँ पर हो रही है उस व्यवस्थाओं के अनुरूप जो है योजनाएं भी बन रही है। तो ये एक बहुत बड़ा देश के लिए एक अविस्मरणीय जो है न भूतो न भविष्यति कभी ऐसा कार्यक्रम हुआ। ये प्रभु श्री रामचंद्र जी का ही हम सबके प्रति जो स्नेह है, आशीर्वाद है, जो उनकी ही प्रेरणा से, उनकी ही शक्ति से और ये जो काम संपन्न हुआ है। अयोध्या में राम मंदिर में प्राण प्रतिष्ठा के वक्त पूरे भारत के प्रसिद्ध साधु संत के अलावा पूरी दुनिया के विशिष्ट लोगों को बुलाया गया। इन विशिष्ट अतिथियों की लिस्ट में डॉक्टर, फिल्म अभिनेता, खगोल वैज्ञानिक, समाज सेवी और विभिन्न धर्म के प्रमुख लोगों को शामिल किया गया है। 1 दिसंबर को व्यापक अभियान की शुरुआत होगी। इसमें श्री राम मंदिर में कलश की पूजा अर्चना कर जिलों में भेजा जाएगा और यहां से 15 जनवरी तक के अभियान चलेगा। कैमरामैन इमरान कुरैशी के साथ आकाश शुक्ला, न्यूज़ 18 रायपुर। और अब देखिए टॉप 20 खबरें।